नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई बौद्ध संगीतियाँ। अब बौद्ध संगीतियों से क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है। आज वर्तमान का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो इस टाइम पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस बौद्ध संगीति में क्या हुआ था, किसी पिटक का संकलन तो नहीं हुआ था, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज हम चारों बौद्ध संगीतियों से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने बौद्ध धर्म के बारे में गौतम बुद्ध से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो बौद्ध धर्म की 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगृह में। राजगृह में उस टाइम पे राजा कौन था? अजातशत्रु। तो पहली बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने। पहली बौद्ध संगीति में किसकी अध्यक्षता हुई थी? महाकश्यप ने। इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या हुआ था? शुद्ध पिटक और विनय पिटक को। बौद्ध धर्म के अंतर्गत 3 पिटक होते हैं जिन्हें हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अधिगम पिटक। तो शुद्ध पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। अब कई बार एग्जाम का लेवल जब टफ होता है तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि शुद्ध पिटक में क्या है। तो शुद्ध पिटक के अंतर्गत गौतम बुद्ध की गौतम बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी थी उन सब शिक्षाओं का संकलन किया गया। इसके साथ साथ विनय पिटक में जो बौद्ध भिक्षु हैं जो मठ में निवास कर रहे हैं तो मठ में निवास करने के या बौद्ध भिक्षु के लिए कुछ अनुशासन, नियम, कानून उन सब का वर्णन किया गया आपके विनय पिटक में। तो शुद्ध पिटक और विनय पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति में किया गया था? तो पहली बौद्ध संगीति में। शुद्ध पिटक में गौतम बुद्ध के दिशा निर्देश उपदेशों का वर्णन है, जबकि विनय पिटक के अंतर्गत बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन, नियम, कानून का वर्णन किया गया है। ये जो प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण या गौतम बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद आयोजित की गई। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई 4 प्रमुख घटनाएं होती हैं। पहली घटना होती है गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महानिष्क्रमण कहते हैं। गौतम बुद्ध ने जब पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, इसे हम कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया है, लेकिन सर्वाधिक उपदेश दिया है इन्होंने श्रावस्ती ने। इसके बाद गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त की घटना को संबोधि कहते हैं, जो कि बोध गया में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर है? तो महापरिनिर्वाण मंदिर आपका है कुशीनगर में। कुशीनगर का जिला मुख्यालय क्या है? पटरौना। पटरौना कुशीनगर का जिला मुख्यालय। आज के बाद आपके बौद्ध संगीति से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसी के साथ साथ शुद्ध पिटक और विनय पिटक का संकलन किसने किया था? तो शुद्ध पिटक का संकलन किया था आनंद ने, जबकि विनय पिटक का संकलन किया था उपाली ने। कौन सी बौद्ध संगीति में? पहली बौद्ध संगीति। पहले बौद्ध संगीति हुई कहाँ पे थी? राजगृह में। किसके शासन काल में? अजातशत्रु के शासन काल में। इसी के साथ साथ अधिगम पिटक। अधिगम पिटक भी आपके बौद्ध पिटक से जुड़ा हुआ है। अधिगम पिटक भी आपके 3 पिटकों में शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अधिगम पिटक। अधिगम पिटक का पाठ किया गया था, शुद्ध पिटक और विनय पिटक का प्रॉपर संकलन किया गया था प्रथम बौद्ध संगीति में। अगली हम देख लेते हैं दूसरी बौद्ध संगीति। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पे आयोजन हुआ था? वैशाली में। कालाशोक के शासन काल में हुआ था। अध्यक्षता किसने किया था? सभा कौमी ने। इसमें क्या किया गया था? अब गौतम बुद्ध के बाद क्या हुआ था? बौद्ध धर्म में अलग अलग मतभेद हो रहे थे। अभी यहाँ पे क्या होता है? विभिन्न विभागों में मतभेद हो रहे थे। उन सारे विभागों को क्या मतभेदों को सुलझाया गया था। इसमें क्या किया था? इस परिषद महासंघिक की बौद्ध जो चौथी बौद्ध संगीति होगी वहाँ पे बौद्ध धर्म तो आपका हीनयान महायान में डिवाइड है। इसके साथ साथ कुछ होते स्थावरवादी, थेरवादी, इस तरह में भी डिवाइड हुआ था। तो जो महासंघिक थे ना, उन्होंने कह दिया था बौद्ध ग्रंथ को मानने से इनकार कर दिया था। इस परिषद को ऐतिहासिक भी माना जाता था। तो दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? अध्यक्षता किसने किया था? बस आपको 2 पॉइंट याद रहने चाहिए। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 250 ईसा पूर्व में।
कहाँ पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। और तीसरी बौद्ध संगीति बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार भी किया था। अपनी पुत्री संघमित्रा को, पुत्र महेंद्रवर्मा को श्रीलंका भेजा था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किया था मोगले बुद्धिस्ट ने। बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों को विश्लेषण करके उन्हें क्या करना था? बहुत सारे संप्रदायों में बौद्ध धर्म डिवाइड हो रहा था, तो उन सब संप्रदायों को विश्लेषण करके प्रॉपर जो शुद्ध बौद्ध धर्म था जिसे गौतम बुद्ध ने चलाया था उसी का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है अशोका के शासन काल में। चौथी बौद्ध संगीति आपकी अंतिम बौद्ध संगीति 72 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इस टाइम पे कुषाण वंश का शासक कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। अध्यक्षता किया था वसुमित्र ने, जबकि उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, तो उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। बुद्ध चरित की रचना किसने किया था? बुद्ध चरित की रचना भी अश्वघोष ने किया था। अब इसमें क्या होता? बहुत सारे संघर्ष और समाधान हो गए थे, और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे बौद्ध धर्म आपको 2 शाखाओं में डिवाइड हो गया था, हीनयान महायान। अभी तक क्या हो रहा था? बहुत सारे मतभेद हो रहे थे। अब सारे मतभेद को समाप्त करके बौद्ध धर्म ही 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। तो क्वेश्चन पूछते हैं बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित कौन सी संगीति में होता है? चौथी बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अब क्वेश्चन देखो, आपको ऐसे पता होना चाहिए। पूछ सकते हैं किस कुषाण वंश के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी? कनिष्क। यह कौन से वंश के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई? तो कुषाण वंश। इस तरीके से आप बौद्ध संगीति को अच्छे से पढ़िएगा। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ये देखिए आप सबके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। बहुत जल्द सुपर टेट में वैकेंसी आने वाली है, यूपर ट्रिपल एससी में वैकेंसी आने वाली है, आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है, अलग अलग जीडी की वैकेंसी आ चुकी है, अलग अलग डिपार्टमेंट वैकेंसी आ रही। मेहनत करिए। अभी देखिए थोड़ा सा मुझे फीवर आ रहा है, तबीयत सही नहीं, इसलिए अभी आपकी ऑफलाइन क्लास नहीं लूँगी। जैसे थोड़ा सा सही होते तब आपकी ऑफलाइन क्लासेज लेना भी स्टार्ट कर दूँगी। बस तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करिए।